नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग अब तक न्यूज और इस समय की लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है गांव सुमाना बाबू से, जहां पर आपको पूरा विधायक धर्मपाल गोंदर जो है गांव सुमाना बाबू में पहुंचे हैं। जिस प्रकार से तमाम ग्राम वासियों द्वारा उनका यहां पर स्वागत किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें आपको इस समय गाँव सुमाना बाबू से दिखाई जा रही है। हमारी आप सबसे अपील, इस खबर को देखने वाले जितने साथी है इस खबर को लाइक और शेयर करें। लाइव तस्वीरें आप इस समय गांव सुमाना बाबू से देख रहे हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से कांग्रेस के उम्मीदवार धर्मपाल गोंदर का किस प्रकार से भव्य स्वागत किया जा रहा है। नीलोखड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं धर्मपाल गोंदर, जो कि गांव सुमाना बाबू में पहुंचे हैं। देख सकते हैं लाइव तस्वीरें इस समय सुमाना बाबू से, जहां पर धर्मपाल गोंदर जो है पहुंचे हैं सुमाना बाबू में, जहां पर देख सकते हैं किस प्रकार से उनका स्वागत किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें आपको इस समय गांव सुमाना बाबू से दिखाई जा रही हैं। ढोल नगाड़ों के साथ फूल मालाओं की इस प्रकार से धर्मपाल गोंदर का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें आपको सुमाना बाबू से दिखाई जा रही हैं। देख सकते हैं लाइव तस्वीरें आप इस समय नीलोखड़ी विधानसभा के गांव सुमाना बाबू से कई कार्यक्रम आयोजित और फिलहाल ये तस्वीरें सुमाना बाबू से देखने हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं धन्यवाद करता हूँ हरियाणा की जनता का, जिन्होंने एकदम से मूड बना लिया कांग्रेस पार्टी लाने का। और इसी तरह नीलोखेड़ी में पूरे हरियाणा में ऐसा बहुत जोरों शोरों से चुनाव का कांग्रेस पार्टी की तरफ झुकाव हो चुका है। और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अपने मुख्यमंत्री बनेंगे और हरियाणा का विकास होगा। आज अभी कौन से गाँव में से आज दौरा किया और क्या माहौल रहा? एक गांव में 10-10 प्रोग्राम है जी, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम हुए। और आज 10 गांवों का हमारा दौरा है। कुछ हो गए, 2-3 गांव और बाकी हैं। और देख लो 4 घंटे लेट चल रहे, 4 घंटे बाद भी वही जनता वहीं टिकी हुई है, जो कि मैं धन्यवाद करता हूं उनका कि उनका बदलाव का मूड है और कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। सरपंचों को कहना है कि 25-26 तारीख को विस्फोट हो जाएगा बड़ा अच्छा, बड़ा उसके बारे में क्या कहना है? कहते 25-26 तारीख को तो क्लियर कर देंगे। जो सरपंच है जी, पंचायत है जो, वो सबसे बड़ी ऑर्डर माने जाते हैं। सबसे बड़ी पंचायत होती है, जो डिसीजन करती है उसका माननीय कोर्ट भी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जो उन्होंने सोच रखे होगा कुछ ठीक ही सोच रखे होगा। सरपंचों के धन्यवाद करता हूँ। अपील करेंगे अपने हल्का वासियों को? मैं अपने हल्का वासियों से निवेदन करता हूँ, पूरे हरियाणा में पूरे बहुमत से सरकार कांग्रेस सरकार आने वाली है। तो मैं ये कहता हूँ नीलोखेड़ी हल्के के लिए की जो सीट है इसको भी भारी बहुमत से जिताएं। और एक कल शनिवार के दिन तरौड़ी की नाज मंडी में भाई दीपेंद्र जी हुड्डा आ रहे हैं 9 बजे। तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर उनका विचार सुने। हाँ, उसके लिए भी कल ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुंचकर उनके विचार सुने। लगातार स्वागत हो रहा है आपके गांव में भी, सबसे बड़ा स्वागत हो रहा है। आज सुबह से ही आप देख रहे हो विधायक धर्मपाल गोंदर जी का इतना हर गांव में हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में स्वागत हो रहा है और ज्वाइनिंग हो रही है। हर गांव में बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में ज्वाइनिंग कर रहे हैं। तो आप समाना बाबू में भी देख सकते हो आज सैकड़ों की संख्या में युवा साथी, बुजुर्ग, चाचे ताऊ हमारे यहाँ पर बड़े हौसले से विधायक जी का स्वागत किया। पिछली बार 2200 वोटों से जीत हुई थी, आजाद उम्मीदवार थे। अब की बार 22,000 प्लस से जीत के जाएंगे। नीलोखेड़ी हल्के का विधायक साहब पर बड़ा विशेष प्यार है, क्योंकि इनकी शराफत इतनी है कि हर हल्के का बुजुर्ग
माताएं बहनें सभी इनको अपना कोई भाई, कोई बेटा, कोई चाचा, कोई ताऊ समझता है और ये सभी से बड़े प्यार से मिलते हैं। इसीलिए कोई ना कोई अगर काम में कोई कमी रही होगी तो लोग अपने आप बोलते हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार थी, कबीरपंथी जी आप सभी को भली भांति पता है कि कितनी बदतमीजी से नीलोखेड़ी हल्के की जनता के साथ पेश आते हैं। तो उनका व्यवहार देखते हुए तो उनको तो जनता नकार चुकी है। पीछे जब आजाद ही इन्होंने इतनी बुरे तरीके से हराया उनको, अब तो कांग्रेस पार्टी का टिकट है, क्योंकि 25-30 हजार वोट बैंक तो अपना कांग्रेस पार्टी का है। और उसके बाद विधायक जी का अपना एक लोकप्रियता है और बड़ा प्यार मिल रहा है। कल सरपंच दीपेंद्र उठा रहे हैं, आपके बड़े भाई दीपेंद्र उठा रहे हैं। कल भाई दीपेंद्र हुड्डा जी त्रावड़ी अनाज मंडी में पहुंच रहे हैं और सुबह वो 9:30 बजे 10 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे। और 36 बरादरी के नेता हैं, वो हरियाणा के, हमारे को गर्व है अपने भाई के ऊपर कि हरियाणा के विकास की बात करता है, वो हरियाणा को आगे बढ़ाने की बात करता है। तो और अब जो 75 पार का खट्टर साहब ने नारा दिया था, बीजेपी सरकार ने नारा दिया था, खट्टर साहब बीजेपी तो पूरा नहीं कर पाई, कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में इसको पूरा करेगी। और ये मेरे वार्ड का गांव पड़ता है समाना बाऊ, मेरा अपना गांव है, मेरा परिवार है, तो यहाँ से भी भारी वोटों से जितवा कर भेजेंगे सभी को। सरपंच है दीपक बंसल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? दीपक बंसल जी, आज आपके गांव में किस प्रकार से स्वागत किया गया धर्मपाल गोंदर जी का? सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि रात के 10 बज चुके हैं और आप लोग इतनी गर्मी में आज इस कार्यक्रम को सारा कवर करने के लिए अपना समय निकाल के आए, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और साथियों, मैं साथ साथ ये बताना चाहता हूं कि माननीय विधायक श्री धर्मपाल गोंदर जी, जो ये इनको इतना भारी लोगों का सहयोग मिल रहा है, वो सिर्फ उनकी नेचर की वजह से मिल रहा है, उनके मिलनसार व्यवहार की वजह से मिल रहा है। माननीय विधायक श्री धर्मपाल गोंदर जी इतने अच्छे नेचर के व्यक्ति हैं, इतने मिलनसार व्यक्ति हैं कि जिससे भी आज तक मिले हैं उसको अपना बनाने की कला उनके अंदर रही है। हल्का वासियों के लिए क्या अपील करेंगे? मैं सभी नीलोखेड़ी हल्का वासियों को एक आग्रह करता हूं और अपने विशेष तौर पे अपने गांव वासियों को भी एक आग्रह करता हूं कि जो भी जिस गांव में किसी की रिश्तेदारी पड़ती है तो वो सभी एकजुट होकर माननीय विधायक श्री धर्मपाल गोंदर जी का हाथ मजबूत करें और इस तरह के एक सुलझे हुए और अपने मिलनसार व्यक्ति जो सबके छोटे बड़े सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं, इनको जिस तरह से आपने 2019 में विधायक बनाया था उससे कई गुना ज्यादा वोटों से इस बार विधायक बनाने का कार्य करेंगे। बहुत इस समय गांव समाना बाऊ से, जहां पर आपको बता दें कांग्रेस के प्रत्याशी हैं धर्मपाल गोंदर, जो कि आज गांव समाना बाऊ में पहुंचे हैं और किस प्रकार से देख सकते हैं भव्य स्वागत किया जा रहा है गांव समाना बाऊ से। ये लाइव तस्वीरें आपको इस समय गांव समाना बाऊ से दिखाई जा रही हैं। हमारी आप सबसे अपील, इस खबर को देखने वाले साथी इस खबर को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। लाइव तस्वीरें आप इसमें गांव समाना बाऊ से दिखाई जा रही हैं। तस्वीरें देख सकते हैं, एक बड़ी माला के साथ धर्मपाल गोंदर का जो कांग्रेस के एक मजबूत उम्मीदवार यहाँ से है, देख सकते हैं बड़े जोरदार तरीके से, भव्य तरीके से गांववासियों ने स्वागत किया है। ढोल नगाड़ों के साथ एक बड़ी माला के साथ धर्मपाल गोंदर का यहाँ पर भव्य स्वागत किया गया। ये लाइव तस्वीरें आपको इस समय समाना बाऊ से दिखाई जा रही हैं। हमारी आप सबसे अपील, इस खबर को देखने वाले साथ इस खबर को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। देख सकते हैं पूर्व सरपंच दीपक बंसल, देख सकते हैं बुके देकर के धर्मपाल गोंदर का यहाँ पर स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें आपको इस समय गाँव समाना बाऊ से दिखाई जा रही है। विधानसभा के गाँव आप कितनी देर रात से भी आप यहाँ पर बैठे हैं, मैं इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आने वाली 5 तारीख को मैं आपको सबको ये कहना चाहता हूँ कि अपनी एक एक कीमती वोट पंजे के निशान पर लगाना और भाई धर्मपाल गोंदर जी को भारी बहुमत से जिता करके हरियाणा के विधानसभा में भेजेंगे। और भाई दीपक जी कह रहे हैं कि आप चिंता मत करें, अभी लड्डुओं से तोलेंगे, फिर आपको लड्डू भी खिला करके भेजेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा भाई दीपक बंसल जी 1 मिनट के लिए अपने विचार रखें। भाई दीपक बंसल जी। मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति, मेरे युवा साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं
कि आने वाली 5 तारीख को विधानसभा में चुनाव है और सभी विधानसभाएं अपने अपने लोकप्रिय नेता को विधायक बनाकर, मेरे साथियों 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया जो आम पब्लिक की पसंद नहीं थी, उस समय माननीय विधायक श्री धर्मपाल गोंदर जी आजाद उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए और आप सबके आशीर्वाद से उन्होंने 5 साल लगातार विधायक बनकर आप लोगों की सेवा की। मेरे साथियों, ये तो समय का थोड़ा हेरफेर रहा है, जो कि कार्यकाल के दौरान 2 साल लगभग लॉकडाउन की स्थिति में निकले हैं। नहीं तो मेरे ख्याल से शायद 5 साल के अंदर कोई ऐसा सिरा, किसी हल्के का कोई ऐसा टुकड़ा न रह जाता जहां माननीय विधायक जी के कर कमल द्वारा कोई कार्य न हो। तो मेरे साथियों, जो अधूरा काम अभी भी हमारे सामने जो पाल पड़ी है, और भी गांव के बहुत सारे अधूरे काम है, और इस गांव के साथ साथ पूरे हल्के नीलोखेड़ी हल्के के जो अधूरे काम है उनको पूरा कराने के लिए एक बार फिर हमें माननीय विधायक श्री धर्मपाल गोंदर जी के कंधे मजबूत करने हैं। और मैं तो आपसे यही आग्रह करूंगा कि पिछली बार तो आपने इन्हें 2000 वोटों से या 2200 वोटों से सरप्लस करके भेजा, अब 40,000 वोटों का ग्राफ के हरियाणा में सबसे बड़ी जीत को दर्ज करना है और इनको पुनः विधानसभा में भेजने का कार्य करना है। मेरे साथियों, ये एक ऐसे सहज स्वभाव के व्यक्ति हैं जिन्हें रात को, सुबह, दिन में किसी समय भी जाकर किसी काम के लिए जगाने ये तत्पर तैयार हो जाते हैं। ये रात में, दिन में कभी सोते नहीं दिखे। रात को अगर इनको 12 बजे फोन करो तो फोन उठेगा और बड़े प्यार से बोलेंगे, हाँ जी बताइए क्या काम है। उसके बाद सुबह 5 बजे फोन कीजिएगा, 5 बजे भी फोन उठेगा और फिर उसी व्यवहार में मिलेंगे, बताइए जी क्या आदेश है। तो मैंने एक दिन सोचा, माँ ये सोते भी है कि सारी रात जागते ही है, तो फिर मैंने इनकी चोरी पकड़ी, ये सोते तो है भाई, ये सोते हैं। ये जब सोते हैं, जब ये गाड़ी में बैठे होते हैं ना, कहीं एक जगह दूसरी जगह जा रहे होते हैं, तब ये ऊँघते रहते हैं और सोते रहते हैं, अपनी नींद को वैसे पूरा करते हैं और लगातार लोगों की सेवा के बीच में सेवा के खड़े हैं। और जहां पे इनका स्टेशन आता है, जहां पे इनको कहीं और गांव में जाना होता है, फिर उसी व्यवहार में, उसी नेचर में दोबारा फिर सक्रिय हो जाते हैं। तो मेरे साथियों, अपना घर परिवार छोड़कर, अपनी नींद को, आराम को छोड़कर लगातार आपको के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ऐसे व्यक्ति खड़े हैं। तो हमें भी, हमारा फर्ज बनता है कि अपना एक एक वोट इनके पक्ष में डालकर ये कंधे इतने मजबूत करें कि आने वाली सरकार इनको मंत्री बनाने पर मजबूर हो जाए और फिर ये अपने नीलोखेड़ी हल्के का विकास कई गुना बढ़ चढ़कर हमारे सभी कार्यों को पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको पुनः एक ही प्रार्थना करता हूं, आप लोगों के चरणों में एक ही निवेदन करता हूं कि आने वाली 5 तारीख को अपने सभी कार्य छोड़कर एक एक वोट माननीय धर्मपाल गोंदर जी के पक्ष में डालनी है और अपने नीलोखेड़ी हल्के में जितने भी रिश्तेदार, सगे संबंधी हैं, उनको भी यही आग्रह करना है कि माननीय धर्मपाल गोंदर जी के कंधे मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक बंसल जी। इनको जब मर्जी आधी रात कॉल कर लो, दिन में कॉल कर लो, जी कहे बगैर बोलते नहीं है। और दूसरी तरफ हमारे धर्मपाल जी से पहले जो विधायक थे कबीरपंथी जी, उनकी आप सभी ने सोशल मीडिया पे वीडियो भी देखी हुई है, वायरल हुई है। वो कितनी बदतमीजी से अपने हल्के की जनता के साथ कितनी बदतमीजी से बोलते हैं। तो हमें देखना है कि हमें अपनी इज्जत मान सम्मान करवाना है या हमें अपनी बेइज्जती करवानी है। तो विधायक धर्मपाल गोंदर जी पे हुड्डा साहब ने, कांग्रेस पार्टी ने विश्वास जताया है। इनमें कोई ना कोई अच्छाई होगी, कोई ना कोई इनके अंदर कोई क्वालिटी होगी। इस वजह से हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने, कांग्रेस पार्टी ने इनमें विश्वास जताया है। तो मेरी सभी से यही हाथ जोड़कर निवेदन है, विनती है कि मेरे को भी इतनी कम उम्र में मेरे चाचे ताऊ, मेरे भाइयों ने, मेरी माताओं बहनों ने, सभी ने, जब तक मेरे अंदर सांस रहेंगे तब तक मैं आपका ऋणी रहूंगा। और मेरी तरफ से जो आप अभी यहाँ पे अभी बात चली थी, मैं बता रहा था कि जिस चौपाल में हम बैठे हैं, यहाँ पे 8 लाख रुपए की ग्रांट पास हो चुकी है, उसका टेंडर हो चुका है। 5-4 दिन में यहाँ पे काम स्टार्ट हो जाएगा। 5-4 दिन में यहाँ पे काम स्टार्ट हो जाएगा। भाई दीपेंद्र हुड्डा जी 36 बरादरी के नेता हैं और बड़े लोकप्रिय सांसद हैं हमारे रोहतक से, और वो आ रहे हैं सुबह 9:30-10 बजे। वो
त्रावड़ी अनाज मंडी में पहुंचेंगे। सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचकर हमारे नेता को सुने, उनके विचार सुने। हरियाणा के जो आने वाले समय में जो जो वो हरियाणा की तरक्की विकास के कार्य करवाएंगे वो आपके सामने रखेंगे और उनको सुने। और नीलोखेड़ी से हमारे विधायक धर्मपाल जी को फिर से एक बार बनाकर हमारे नीलोखेड़ी का भी विकास हो, ताकि क्योंकि कांग्रेस सरकार आ रही है और बीजेपी जा रही है, विधायक जी कांग्रेस के पार्टी के विधायक होंगे, फिर से यहाँ पे विकास होगा। नंबर 1 हरियाणा होगा, नंबर 1 समाणा बाऊ गांव होगा, क्योंकि यहाँ का विकास होगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों बैठो।